हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सनम कुमारी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 7 पाठ 10 भाग 2। पिछले भाग में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था वन हमारी जीवन रेखा। इस पाठ का नाम क्यों है, वृक्षारोपण के बारे में विशेष रूप से बताया था, वन भ्रमण के बारे में बताया था। आज के पाठ में बच्चों हम लोग जानेंगे वन हमारी जीवन रेखा में वन्य प्राणियों के बारे में, जीव जंतु के बारे में और खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। सबसे पहले बच्चों, जीव जंतु। आप लोग तो जानते हैं कि वन्य जो है वन्य प्राणियों के लिए आवास होता है, ठीक उसी तरह जैसे कि हम मनुष्यों के लिए हमारा आवास, हमारा घर होता है। वन्य प्राणी जो है अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं वनों में, क्योंकि वन जो है, वन में ही उनका बहुत अच्छे से भोजन मिलता है, वन में ही बहुत अच्छे से वो रह लेते हैं और वन में अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में जो है शिक्षक कुछ बच्चों को लेके वन भ्रमण के लिए जाते हैं और उन बच्चों से वो विशेष रूप से कहते हैं कि जब भी वन में प्रवेश किया जाए तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि शिक्षक ये बताना चाहते हैं कि वन्य प्राणी को किसी भी तरह से, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्हें कभी भी पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को बहुत वन में सुरक्षित महसूस करते हैं। और जब भी कभी अचानक से वन में किसी प्रकार का कौतूहल होता है, भीड़ या फिर कभी कभी आग लग जाते हैं, तो वन्य प्राणियों को काफ़ी क्षति होती है, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से वन्य प्राणी जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वन नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मनुष्यों को, वन्य प्राणियों को और वन का हमेशा क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। उनका कभी भी हमें नाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वन जो है हमारे लिए, मैंने पिछले भाग में भी बच्चों आप लोगों को बताया था कि वन जो है, पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे लिए देवता स्वरूप हैं। उन्हें हमें पूजना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राणवायु ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो पेड़ पौधे से ही हमें मिलते हैं। हमारी बहुत सारी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं जो कि वनों से पूरा होती है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं, वन्य प्राणी होते हैं जो काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छे होते हैं और हम लोग मनुष्य अपनी विभिन्न तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें भी मार देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वन हमारी जीवन रेखा में, वन जो है वन्य प्राणियों का आवास है, उनकी हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। शिक्षक जो है इस पाठ में बच्चों को ये भी बताते हैं कि कभी भी जो जीव जंतु बोल नहीं पाते हैं, मतलब मनुष्य की भांति वो अपने आप को, अपने विचार को प्रकट नहीं कर पाते हैं, उन्हें कभी भी हमें पत्थर नहीं मारना चाहिए। या वन में हलचल महसूस होने से चिड़िया जो है, पक्षी जो है, जो वनों में जिनका आवास होता है, वो क्या होता है कि चहचहाने लगती है और अचानक से वन में ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हो गया है। सभी प्राणी सतर्क हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई क्षति पहुंचाने वाला है। तो ये जो है वन्य प्राणी अपने आप को काफ़ी बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन में। आगे जो है बच्चों हम लोग जानेंगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बच्चों काफ़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कभी कभी परीक्षा में भी आप लोगों से पूछी जाती है कि खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला का कैसे हम खाद्य श्रृंखला को दिखा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आज आप लोगों को खाद्य श्रृंखला बता रही हूँ। खाद्य श्रृंखला बच्चों, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि हम जो है, जितने सारे प्राणी हैं सभी एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो वो किस तरह से आश्रित हैं, इसको दर्शाना होता है हमें। तो सबसे पहले बच्चों, खाद्य श्रृंखला में यहाँ जैसे घास, ये घास है। घास को कौन खाते हैं, तो घास को जो है कीट खाते हैं। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कीट मकोड़े, कीड़े मकोड़े, वो घास को ग्रहण करते हैं। अब कीड़े मकोड़े को कौन खाते हैं, तो और भी जीव हैं, मेढक हैं जैसे, वो कीड़े मकोड़े को खाते हैं। अब मेढक को कौन खाते हैं, तो मेढक को खाने के लिए जैसे सर्प हो गया, सांप, ये मेढक को अपना आहार बनाते हैं।
अब सर्प को कौन अपना आहार बनाते हैं? तो एक पक्षी, जैसे यहाँ गिद्ध मैं लिख देती हूँ। गिद्ध जो है वो सर्प को अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह से जो है हम सभी जितने सारे जीव जंतु हैं वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला है बच्चों। और खाद्य श्रृंखला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानना बहुत जरूरी होता है। उन्हें किस तरह से दर्शाया जाता है ये भी काफी जरूरी होता है। तो आज के भाग में बच्चों बस इतना ही। आज के पाठ में हमने सीखा वन हमारी जीवन रेखा में वन्य प्राणियों की कैसे रक्षा की जाए, किस तरह से उन्हें हानि नहीं पहुंचाया जाए, किसी भी तरह से उन्हें ऐसा महसूस नहीं हो कि वो अपने आवास में अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। खाद्य श्रृंखला क्या है, अगले जो भाग होंगे वन हमारी जीवन रेखा का, उसमें मैं विशेष रूप से आपको ह्यूमस के बारे में बताऊंगी। तो धन्यवाद बच्चों। आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा पाठ अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।